हाय एवरीबॉडी, लेट्स स्टडी। देखो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप पढ़ना है या ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स पढ़ना है। अब इसको पढ़ने की हमारी नीड क्या है? देखो जब हमें कभी भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने होंगे, जैसे कोई हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखो कि हमने CN पॉइंट ग्रुप पढ़ा था कि CN हमारा जैसे CN हमारा कोई हमारी एक्सिस है, उसमें हम ऑपरेशंस कैसे देखते थे कि n-1 कर देते थे तो हमारा निकल आता था कि हमारे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने प्रेजेंट है CN वाले पॉइंट ग्रुप में। तो अब हमें जितने भी हमारे पॉइंट ग्रुप्स है उसमें हमें निकालना है कि कितना ऑर्डर प्रेजेंट है। ऑर्डर का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ हमारे ऑपरेशंस उसमें क्या क्या अप्लाई करते हैं या नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे कितने प्रेजेंट है। तो ऑर्डर से हमारे जो सिमेट्री एलिमेंट्स जो पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उसमें हमारी क्या होती है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट छूटता नहीं है। कि जैसे हमारा देखो यहाँ पे ये क्या लिखे हुए हैं, ये हमारे पॉइंट ग्रुप्स हैं और इसके सामने जो हमारा लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ, ऑर्डर। ऑर्डर को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर को बेसिकली हम क्या H से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे क्या है, पॉइंट ग्रुप्स है। ये हमारे पॉइंट ग्रुप्स हैं और ये ऑर्डर गिवन है। अब ऑर्डर निकालने का अभी मैंने बताया, इससे हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस पता चल जाएगा। अब ये देखो कैसे कि जैसे हमारा CSE क्या है, पॉइंट ग्रुप है, इसमें 2 हमारा ऑर्डर गिवन है। 2 ऑर्डर का क्या मतलब है, देखो साथ साथ समझते जाओ कि हमें ऑर्डर ये जो हमारा क्या है 1 ऑर्डर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स या ऑपरेशंस अप्लाई करके हम क्या इसका ऑर्डर निकाल पा रहे, पॉइंट ग्रुप निकाल पा रहे हैं। देखो अब इसका क्या ऑर्डर आ गया, 2 ऑर्डर आ गया। 2 ऑर्डर से क्या मतलब है, यहाँ पे इस CS में हमें पता है, CS हमने जब पॉइंट ग्रुप निकाला था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या है, I इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है और एक हमारा सिमेट्री एलिमेंट E प्रेजेंट होता है। ना तो कोई हमारी इसमें एक्सिस प्रेजेंट होती है, ना कोई भी प्लेन प्रेजेंट होता है। CS में सिग्मा प्रेजेंट होता है, सॉरी प्लेन प्रेजेंट होता है। CI जब होगा, ये C1 नहीं, ये CI है। देखो ये CI है और CI का क्या मतलब है कि CI में जो हमारा ऑर्डर है क्या 2 गिवन है। 2 का मतलब है कि इसमें क्या है, इन्वर्जन सेंटर एंड E प्रेजेंट है। अब देखो ये जो हमें जितने भी हमारे पॉइंट ग्रुप्स है, अब ऐसे हम सारे पॉइंट ग्रुप्स के ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये क्या है, इसे याद करना बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप याद ना कर पाओ या आपको समझने में प्रॉब्लम हो। C1 में क्या है, 1 हमारा ऑर्डर है। CS में क्या है, 2 है। CI में क्या है, 2 है। CN जो हमारा होता है, CN अभी बताया CN ये होता है। तो देखो अब इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे n-1 क्यों है, क्योंकि देखो जब n हम लगाते हैं, जब n हमारा क्या है, n इसका ऑर्डर है, जब हम n में पहुँच जाए, अगर हम सिर्फ n ले लें तो n में क्या हमारा आइडेंटिकल हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। तो उससे क्या एक ऑपरेशन तो बढ़ गया ना, हमारे ऑपरेशन हमने क्या, अगर जैसे इसमें C3 हमारी एक्सिस है, C3 तो हमें क्या n-1 जब हम इसमें n-1 लगा देंगे, इसका मतलब क्या है कि 2 ऑपरेशंस हमने लगाए और हमें क्या इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल गया। अगर हम 3 लगाएंगे तो क्या हमें कैसा हमें एलिमेंट मिल जाएगा, जो जिस ग्रुप में हम लगाएंगे, जिस कंपाउंड में या जिस एलिमेंट में हम लगाएंगे, जिस कंपाउंड में लगाएंगे उसमें क्या अगर हम 3 बार लगा लेते हैं जो हमारा n प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हमें क्या सेम वही मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 लगाने से क्या हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस पता चल जाते हैं कि हमें इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल जाए। ठीक है, अब ऑर्डर देखो यहाँ पे CN हमारा यहाँ पे गिवन है तो इसका क्या है, N होगा। CNV और CNH में क्या होता है, 2N होता है और DNH 4N और DND में 4N। DNH और DND में क्या होता है, 4N होता है। फिर से DN में क्या 2N होता है और टेट्राहेड्रल, ये सारे तो एक्सेप्शन केसेस ही है, ये तो अपने आप ही याद हो जाते हैं क्योंकि एक्सेप्शन है। टेट्राहेड्रल में कितने 24 ऑपरेशंस लगते हैं, 24 इसका ऑर्डर है। और 24 का मतलब ये भी है कि 24 क्या है, इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है 24। ऑक्टाहेड्रल 48 ऑर्डर भी है, 48 नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट है। आइकोसाइडल का 128। अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है, यही मैंने आपको बार बार बताया है कि जैसे CNV है तुम्हारा, CNV प्रेजेंट है। CNV अब इसका ऑर्डर कैसे बोला जाएगा, इसका ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे कि CNV का भी बताया है 2N होता है ऑर्डर। क्या करना है, 2 तो तुम्हारा गिवन है, N पे क्या प्रेजेंट है,
C2V का ऑर्डर पूछा गया और इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, CNV है, तो क्या करोगे 2 इंटू यहाँ पे n की जगह 2 गिवन है, तो मतलब क्या इसका ऑर्डर 4 हो गया। और क्या हो गया ऑर्डर इसका 4 हो गया। अब 4 हमें क्या बताता है कि इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे कितने प्रेजेंट है, मतलब 4 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स है, कभी कभी ये भी ऑप्शन में गिवन होगा कि कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें टिक करो। तो कौन से, एक तो आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा, इसको देख के पता चल जाएगा आइडेंटिटी। और क्या C2 एक्सिस प्रेजेंट है हमारी, और क्या प्रेजेंट है, सिग्मा V प्रेजेंट है हमारा। अब देखो हम इसमें क्या हुए, हमें 3 हुए, बट हम इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें 4 ऑर्डर है। अब देखो जब हम ऐसे हमने सिमेट्री एलिमेंट लिखा तो इसमें हमें 3 ही निकाल पा रहे हैं, पर ऑर्डर क्या बोल रहा है 4 है, तो इसका मतलब कि 4 सिमेट्री एलिमेंट आपके प्रेजेंट है। इसमें एक और देखो, इसमें क्या 2 प्लेन होते हैं, सिग्मा V1 सिग्मा V2, 2 प्लेन प्रेजेंट होते हैं। C2V का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो कि C2V बहुत ही बेसिक हमारा पॉइंट ग्रुप है। तो क्या वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल पता है, इसमें क्या करते हैं C2 एक्सिस लगा देते हैं हम और सिग्मा V प्लेन डाल देते हैं। एक यहाँ से प्लेन डालते हैं सिग्मा V और एक ये वाला सिग्मा V प्लेन डालते हैं, एक ये वाला जो जाता है, ठीक है, 2 सिग्मा V हो गए। एक आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट तो प्रेजेंट ही होता है हर मॉलिक्यूल में। तो क्या इससे पता चल गया कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है। अब देखो इसमें ये सब निकालना हमारा बहुत ही आसान था। इसमें हमने निकालनी कि हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें कैसे पता करने हैं या ऑर्डर कैसे पता करना है, इससे निकाल लिया। लेकिन जो हमारे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसमें ऑर्डर कैसे पता करेंगे, उसमें कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है हमारे, उसमें मिस नहीं होना चाहिए। अब देखो इम्प्रॉपर एक्सिस का निकालते हैं, देखो उसको कैसे करना है। हम निकालेंगे अब इम्प्रॉपर एक्सिस में हमें निकालना है कि उसमें नंबर ऑफ क्या, हमें नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स निकालने हैं या उसका हमें ऑर्डर निकालना है, दोनों सेम बात हो जाती है। अब देखो क्या है, ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पे क्या देखना है कि देखो अब हमारा क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस क्या SN से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे n क्या हो सकता है हमारा, ऑड भी हो सकता है और n हमारा क्या इवन भी हो सकता है, n हमारा ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। तो जब हमारा n ऑड होगा, ऑड का क्या मतलब 1 3 5 7 ऐसे होगा, तो उसमें क्या होते हैं जो हमारा SN जाता है वो कैसे S2N ऑपरेशंस लगते हैं, टोटल 2N ऑपरेशंस लगाते हैं। अभी बताऊंगी कैसे लगाना है वो ध्यान देना। बट क्या है जब SN प्रेजेंट होगा तो ये 2N तक जाएगा, ठीक। अब जो इवन में होता है, इवन में क्या करते हैं, जो हमारा SN होता है उसे क्या SN तक ही लेते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या N ही लगेंगे, ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2N लगते हैं और SN में क्या वही नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, पहले हम इवन वाला केस लेते हैं फिर ऑड वाला केस लेते हैं, क्योंकि इवन वाला समझ में आ जाएगा तो ऑड वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसे ट्वाइस लेके चलना है, थोड़ा लंबा होगा ये। पहले इवन वाला करते हैं, S2 लेते हैं, S2 तो बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन चलो S2 लेते हैं। S2 हमारा क्या है इवन है, तो मतलब क्या है इसे 2 बार ही लेके जाना है। अब देखो इसको कैसे लेते हैं, S2 हमारा क्या इम्प्रॉपर एक्सिस पहले बताया था हमारा, इसमें S2 में कैसे बताया है, देखो कि हम इसमें क्या लगता है C2 हमारी एक्सिस लगती है, S2 में क्या C2 एक्सिस लगेगी, परपेंडिकुलर प्लेन लगा देंगे हम, सिग्मा प्लेन लगाएंगे, C2 एक्सिस एंड परपेंडिकुलर प्लेन। अब इसे वर्कआउट कैसे करना है, इसे लिखो, जब आपका पेपर में आएगा तब आपको कैसे करना है। देखो S2 एक्सिस लिखिए, S2 1 करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स लगाओगे और क्या C2 1 लिखोगे, इंटू क्या लिखोगे सिग्मा 1, यहाँ पे भी 1 लगाओगे। अब इसे देखते जाओ कि बताया है आपको जब C2 1 लगेगा तो ये क्या होगा C2 1 ही होगा, और सिग्मा 1, सिग्मा जब हमारा सिग्मा की पावर जब हमारे क्या होती है ऑड होती है तो हमारा सिग्मा ही आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है S2 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है S2 2, जो यहाँ पे 2 है ना तो 2 तक ही जाना है, SN N तक ये लिखना था, SN N ही ऑपरेशन इसमें अप्लाई होंगे, N ऑपरेशन अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे C2 2 इंटू सिग्मा 2। अब C2 2 का क्या मतलब है आइडेंटिटी और सिग्मा 2 का क्या मतलब है आइडेंटिटी, 2 बार ऑपरेशन लगाओगे, किसी भी मॉलिक्यूलर पानी में ही 2 बार क्या सिग्मा लगाओगे प्लेन लगाओगे तो क्या होगा इक्विवेलेंट मिल जाएगा तुम्हें, तो 2 बार आइडेंटिटी आ गया। तो इसमें क्या हुआ
ये क्या आइडेंटिटी ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब, S21 का मतलब है कि इसमें क्या सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगाना पड़ा, एक ही ऑपरेशन लगा, दूसरा वाला तो क्या ई आ गया हमारा। अब देखो इसे रोकने का क्या मेथड है, जब इसे देखो रोकने का क्या मेथड है कि जब S2n से 2n तक हमने लिया था ना, जब हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं, देखो ये तो फर्स्ट, यहाँ पे क्या 2, 2 बार ही अप्लाई करना पड़ा, और यहाँ पे क्या 2 बोला है ना कि n नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाने होंगे इसमें, तो S2 गिवन था और 2 बार ही हमने इसको लगाया। जब हमारे दोनों क्या आइडेंटिटी मिल जाए वहाँ पे तुम्हें स्टॉप कर देना है, क्या जब दोनों क्या बोथ आइडेंटिटी मिल जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना है, यहीं तक आपका ऑपरेशंस होगा। तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट तो कितने प्रेजेंट है, इसमें 2 प्रेजेंट है, एक S21 आ गया और एक E आ गया, पता चल गया ना S2 में। अब देखते हैं दूसरा S4 देख लो, इसके बाद देखते हैं S4 वाला। S4 में देखो कैसे करना है, देखो अब S4 हमारा क्या है, इवन है, इसका मतलब क्या है, हमें 4 ऑपरेशन ही लगाने, 4 बार ही करना है इसे, ठीक। तो पहला करो S41, इसे सिंपल, अब देखो तुम्हें भूलने में दिक्कत हो, मतलब तुम्हें लिखने में दिक्कत हो, भूल जाओ तो क्या करोगे, सीधे ऐसे लिखो, यहाँ पे S4 है, यहाँ C4, जब 1 बार लगाया 1 लगेगा, यहाँ पे सिग्मा 1, इसे लिख लो S42, S43, S44, 1 2 3 4, यहाँ पे इवन है तो बस 4 है तो 4 तक ही लेके जाना है। अब सिंपली इसे सॉल्व करो, C41 क्या है, मतलब C1 ही आएगा, C41 ही आ जाएगा, और सिग्मा 1 का मतलब क्या है, सिग्मा 1 यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, S41 आ गया इसमें। अब S42 को लिखो तो क्या C42 इंटू क्या सिग्मा 2। अब C42 को सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, देखो अगर इसे वैसे तो कैंसिल नहीं करते बट देखो इसे कैसे लिख सकते हो, C2 यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, C2 आ गया। C2 सिमेट्री एलिमेंट मतलब इसमें क्या C2 लग रहा है, C2 लग रहा है इसमें। अब S43 को कैसे लिख सकते हो, C43 इंटू सिग्मा 3, C43 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सिग्मा 3 हमारा क्या सिग्मा ही हो जाएगा, तो मतलब क्या आ गया S43, एक S43 एक S41, देखो अभी S4 कितने लगे, 2 S4 लगे और एक C2 सिमेट्री एलिमेंट ये लगा है। अब S44 को देखोगे तो क्या लगेगा, C44 इंटू सिग्मा 4, C44 को सिंप्लीफाई करो, क्या C4 एक्सिस आपने किसी मॉलिक्यूल में जैसे PTCl4 है उसमें 4 बार C4 लगाओगे तो PTCl4 क्या इक्विवेलेंट मिल जाएगा, तो C4 क्या हो गया, ये तो आइडेंटिटी मिल गया, और सिग्मा 4 ये भी आइडेंटिटी मिल गया, दोनों आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ऑपरेशन आपको स्टॉप कर देना है, अब आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मिल गया। देखो चार ऑपरेशंस, 4 हमें ऑपरेशंस लगाए और हमें कितने, 2 हमारे इम्प्रॉपर एक्सिस कितनी मिली, सिर्फ 2 इम्प्रॉपर एक्सिस मिली है, बाकी एक C2 सिमेट्री एलिमेंट मिला है और एक आइडेंटिटी मिला है। तो इससे हमें क्या पता चला, टोटल तो ऑपरेशंस इसमें हमने कितने लगाए, 4 ऑपरेशंस लगाए, और इससे पता चल गया कि 4 सिमेट्री एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रेजेंट है, S41 प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है और S43 प्रेजेंट है, एंड आइडेंटिटी, 4 सिमेट्री एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। पहले से देखो हमें पता चल गया था ना, यहाँ पे 4 है तो इसमें क्या है, 4 सिमेट्री एलिमेंट्स है, मतलब इसका क्या ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो ये वाला समझ में आ गया होगा, S6 आप करके देख लेना, सेम ऐसे ही लगाना है, S6 का भी आ जाएगा। अब देखो हमने ऑड के लिए, इवन के लिए देख लिया, अब ऑड के लिए देखते हैं। ऑड के लिए देखने में देखो क्या करना है तुम्हें कि ऑड वाला हमें n ऑपरेशन, जो हमारे क्या n नंबर दिया होगा ऑपरेशन हमें क्या लगाने, 2n ऑपरेशन लगाने, जस्ट डबल। यहाँ पे S3 ले लो, S3 को कहाँ तक लेके जाओगे, यहाँ पे लिखा है ना S3, तो मतलब इसको S6 तक लेके जाना है, S6 तक लेके जाना है, मतलब क्या 6 ऑपरेशन इसमें लगाने, लगा के देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिंपल लिखते जाओ, S31 इक्वल्स टू C31 इंटू सिग्मा 1, ये तो हो जाएगा, C31 का क्या होगा, C31 हो जाएगा और सिग्मा भी हमारा सिग्मा हो जाएगा, तो मतलब सेम आ गया हमारा क्या, S31 यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या S32 को करेंगे, तो S32 में क्या है, C32 इंटू सिग्मा 2, C32 सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C32 आ जाएगा, सिग्मा 2 मतलब क्या हो जाता है, आइडेंटिटी, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या सिमेट्री एलिमेंट आ गया हमारा, C32 आ गया। अब देखो तीसरा देखो S33,
देखो S3 अब हमने क्या तीसरा ऑपरेशन लगाया तो क्या C3 आ जाएगा इंटू क्या सिग्मा 3, C3 इंटू सिग्मा 3। C3 का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी। अब देखो किसी भी एलिमेंट में, जैसे अमोनिया में आपने C3 एक्सिस लगाई, C3 एक्सिस अमोनिया में लगती थी ना, देखो NH लगती थी ना अमोनिया में। जब हम C3 एक्सिस लगाते थे कितने बार लगाते थे? 3 बार लगाते थे C3 एक्सिस को, C2 C3 हाँ C3 एक्सिस को जब हमने एक ही बार लगती थी इसमें C3, बाकी क्या C3 3 बार लगती थी इसमें, C3 1 C3 2 C3 3 3 बार लगेगी, तब क्या होगा इसमें कैसे मॉलिक्यूल, एकदम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या होगा, लगाओगे तो क्या हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा और सिग्मा 3 मतलब क्या मिलेगा, सिग्मा मिल जाएगा। तो E इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। मतलब इसमें क्या एक प्लेन लगा है। ठीक, अब क्या S3 बराबर C3 इंटू सिग्मा 4। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या S3 है, ये वाला तो क्या बड़ा आ गया हमारा। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जब हमारा कोई CNM टाइप का हमारा क्या आ रहा है, कोई CNM या SNM टाइप का कुछ आ रहा है, सिमेट्री एलिमेंट हमारा ऐसा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं CNM माइनस का N कर देते हैं। ये हम करते हैं, इसे नोट कर लो कि जब हमारा कोई सिमेट्री एलिमेंट CNM आ गया तो हम क्या करते हैं, जब देखो N हमारा क्या है, M हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस केस में M हमारा क्या है, बड़ा है इस केस में, तो हम ये लगाते हैं। जनरल हमारा कैसे होना चाहिए, जो हमारा M होता है वो हमेशा क्या छोटा होना चाहिए N से। छोटा करने के लिए ही हम क्या करते हैं, M माइनस N कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो, क्या करोगे, C3 क्या करोगे, 4 में से 3 को माइनस कर दो इंटू क्या सिग्मा 4 आ गया। 4 में से 3 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो C3 1 आ जाएगा इंटू सिग्मा 4। सिग्मा 4 हमारा क्या है, क्या इवन है, सिग्मा की पावर इवन है, तो क्या आइडेंटिटी आ जाएगा। और C3 1 हमारा क्या C3, और आइडेंटिटी से C3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, C3 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखते हैं S3 सिमिलरली देखो M क्या है तुम्हारा, बड़ा है N से। जब ये बड़ा होता है तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे भी कर देंगे, माइनस कर लो, यहीं पे लिख दे रहे हो C3 इंटू सिग्मा 5, यहाँ पे क्या माइनस करके लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C3 2 आ जाएगा इंटू सिग्मा 5 आएगा। सिग्मा 5 मतलब ऑड है तो सिग्मा ही आ जाएगा, और C3 2 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो तो क्या आपका क्या आ जाएगा, S3 सिग्मा क्या सिग्मा आ जाता है S3 2। एक देखो S3 2 मिला यहाँ पे और एक S3 1 मिला। इनको ध्यान रखते जाना कि इम्प्रॉपर एक्सिस, जब हम S3 हमारा S3 को हम जब लगा रहे हैं, S3 हमारा क्या है सिमेट्री एलिमेंट, इसमें जब हम सारे ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो हमारे कितने इम्प्रॉपर एक्सिस हमें इस ऑपरेशन लगाते वक्त मिल रही है, उसको क्या हम सर्कल कर ले रहे हैं। अब हम 6 लगा रहे हैं S3 6। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, C3 6 इंटू सिग्मा 6। देखो दोनों C3 6 है, M हमारा बड़ा है तो सेम हम वैसे ही कर देंगे। C3 3 आ जाएगा इंटू सिग्मा 6 आ जाएगा। C3 3 का क्या मतलब हुआ, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। सिग्मा 6 हमारा क्या इवन है तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आ गया। देखा, अब आइडेंटिटी जब दोनों आ जाएगा, दोनों ही आइडेंटिटी आ गए, वहाँ पे हमें क्या ऑपरेशन से स्टॉप कर देते हैं और हमारा क्या यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट देखो कितने हैं, S3 1 C3 2 सिग्मा C3 1 S3 2 E, टोटल कितने आ गए, 6 आ गए यहाँ पे। तो ये पता चल गया। अब देखो इसमें पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर एक्सिस हमारी कितनी निकल के आई। देखो S3 में हमारी कितनी निकल के आई, S3 1 S3 2, 2 ही इम्प्रॉपर एक्सिस निकल के आई है। अब यहाँ पे देखो S3 यहाँ पे सिर्फ 2 तक आए, S3 के बाहर हमारा कोई भी नहीं आया है। ठीक है, S3 2 आया। अब देखो सिमिलरली देखो, अब ये वाला समझ में आएगा, ऑड वाले में हम कितने डबल हो जाते हैं, हमें ऑपरेशंस कितने हो जाते हैं, डबल ऑपरेशंस आ जाते हैं, और सिमेट्री एलिमेंट्स में हमारे कितने डबल आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें इससे पता चल गया कि हमें कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और इम्प्रॉपर एक्सिस में हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हमने ये क्लियर कर लिया। अब इसके बाद देखो कि नेक्स्ट वाले में जो हमें पढ़ना है, मेनली एक बार 1 सेकेंड रुको, नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल लिए S3
C4 सारे। इसके बाद रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे रिड्यूसिबल, उसके नेक्स्ट में इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की सब पढ़ के फिर हम इसके आगे करेंगे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डील करेंगे। थैंक यू सो मच।